वेलकम टू इजी साइंस। आज हम क्लास 6 के साइंस का चैप्टर फन विद मैग्नेट के आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन, मैग्नेटिक बिहेवियर, टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स ये सब पढ़ा था। इस वीडियो में हम कवर करेंगे मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल सबसे पहले। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर मैग्नेट के साथ हम उनको रख दें तो उनमें अट्रैक्शन होता है। ठीक है, उससे वो मेटल, वो मटेरियल चिपक जाता है, अटैच हो जाता है, क्योंकि वो एक उसके अंदर अट्रैक्शन है, वो अट्रैक्ट होता है मैग्नेट की तरफ। तो ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उन्हें हम मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन है मटेरियल्स विच गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट आर मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल्स क्या है? आयरन, निकल, कोबाल्ट। ये ऐसे मेटल्स हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनकी तरफ खींचते हैं। ठीक है, बट कुछ ऐसे भी मटेरियल होते हैं जो मैग्नेट की तरफ नहीं खींचते हैं। ठीक है, आप मैग्नेट के साथ उन मटेरियल्स को रख देंगे तो वो बिल्कुल भी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, वो उनसे बिल्कुल भी अटैच नहीं होंगे, जाके उनसे बिल्कुल चिपकेंगे नहीं। तो ऐसे कौन कौन से मटेरियल होते हैं? एल्यूमिनियम, ये एक ऐसा मेटल है जो बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होता है मैग्नेट की तरफ। वुड, प्लास्टिक और कांच भी एक ऐसा मटेरियल है जो बिल्कुल मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, बिल्कुल उसकी तरफ खींचता नहीं है। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल को हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। द मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट आर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, आप जिस रूम में बैठे होंगे, आप इस एक्सपेरिमेंट को कर भी सकते हैं ना, चेक कर सकते हैं कि आपके रूम में क्या क्या ऐसी चीज़ हैं जो मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक मटेरियल की कैटेगरी में आती हैं, और कौन से ऐसे हैं जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स की कैटेगरी में आती हैं। और आप एक लिस्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, नाउ पोल्स ऑफ मैग्नेट। पोल्स ऑफ मैग्नेट, अगर कोई भी आप मैग्नेट ले लो तो उसका कोई तो एंड पॉइंट होता है ना। तो जो एंड पॉइंट होता है, जैसे मैंने यहाँ पर एक आर्टिफिशियल मैग्नेट, हॉर्स शू शेप मैग्नेट ड्रॉ किया है, इसमें दो एंड है। ठीक है, तो मैग्नेट के जो एंड होते हैं ना, एंड पॉइंट होता है, इससे हम पोल्स कहते हैं। जैसे इस मैग्नेट में ये दो मैग्नेट के पोल्स हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं पोल्स ऑफ मैग्नेट। अगर हम एक बार मैग्नेट ले लें जो कि रेक्टेंगुलर शेप का होता है। ठीक है, बार मैग्नेट लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया था कि ये रेक्टेंगुलर शेप का मैग्नेट होता है। ठीक है, अब हम अगर एक बार मैग्नेट को ले करके किसी थ्रेड में बांध दें और उसे हम लटका दें तो क्या होगा? थोड़ी देर तक तो ये मैग्नेट हिलेगा, और जब ये रुकेगा तो किस डायरेक्शन में रुकेगा? एक फेस इसका नॉर्थ की तरफ होगा और दूसरा साउथ की तरफ होगा। ठीक है, हमेशा मैग्नेट को जब भी आप लटकाते हो, ये मैग्नेट का कैरेक्टर होता है कि उसका एक पोल नॉर्थ की तरफ होता है और एक पोल साउथ की तरफ होता है। ठीक है, तो जो पोल नॉर्थ की तरफ होता है इसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं। ठीक है, और जो साउथ की तरफ होता है उसे हम साउथ पोल कहते हैं। अब कई आपने बार देखा होगा आर्टिफिशियल मैग्नेट, जब आप खरीदते होगे कभी तो उसमें देखा होगा कि कई बार पोल्स लिखे होते हैं, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। और ये जो पोल्स होते हैं इनमें, और जो सेंटर का बीच का जो पार्ट होता है मैग्नेट का, उसमें डिफरेंस क्या होता है? तो उसमें डिफरेंस ये होता है कि ये जो पोल्स हैं यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। अगर आप कुछ भी आयरन की चीज़ जो कि मैग्नेटिक मटेरियल ले करके आप एक्सपेरिमेंट करके देखना, यहाँ पर ज़्यादा फोर्स लगेगा, अटैच होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा दोनों एंड पर, दोनों पोल्स पर, और सेंटर में कम होगा। आयरन के जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं या पाउडरी फॉर्म में आयरन जो होता है, अगर आप उनको ट्राई करो, अगर ये आप मैग्नेट के साथ लेकर के आओ, मैग्नेट के पास लाओ, तो आप देखोगे कि इन पोल्स पर ये आयरन ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, चिपकेंगे ज़्यादा, और सेंटर में कम चिपकेंगे। ठीक है, कम अट्रैक्ट होंगे। तो इसलिए इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि पोल्स पर मैग्नेटिज्म ज़्यादा होता है और सेंटर में थोड़ा कम होता है। पोल्स के कंपैरिजन में मैग्नेटिज्म कम होता है सेंटर में। ठीक है, तो इसके पॉइंट्स हैं। पोल्स ऑफ मैग्नेट हैज टू पोल्स, नॉर्थ पोल, पहला पोल जो होता है नॉर्थ पोल होता है, दूसरा साउथ पोल्स। अ मैग्नेट हैज मोर मैग्नेटिज्म एट पोल्स। ठीक है, मैग्नेट कोई भी हो उसमें पोल्स पे ज़्यादा मैग्नेटिज्म होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग द डायरेक्शंस।
एंशियंट टाइम में जब कोई ऐसा डिवाइस नहीं था जिससे कि डायरेक्शन का पता लगे, तो जब मैग्नेट लोगों को पता चला, तो मैग्नेट का कैरेक्टर एक होता है जो हमने अभी डिस्कस किया कि नॉर्थ और साउथ फेस करके ही रुकता है, ठीक है। नॉर्थ डायरेक्शन में एक साइड इसका एक एंड होता है और दूसरा फेस करता है साउथ डायरेक्शन में। तो इस कैरेक्टर को, मैग्नेट का जो ये कैरेक्टर था नॉर्थ और साउथ वाला, इसको यूज़ करके एंशियंट टाइम में लोगों ने डायरेक्शन का पता लगाना शुरू किया, ठीक है। तब तो आर्टिफिशियल मैग्नेट नहीं होते थे, नेचुरल मैग्नेट को वो ऐसे ही लटका देते थे थ्रेड से टांग करके, और उस तरीके से उन्हें डायरेक्शन पता चल जाता था। बाद में धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद एक ऐसा डिवाइस बना जिसका नाम है कंपास। आपने देखा होगा, ये एक छोटी सी सर्कुलर शेप की डिब्बी होती है जिसमें ग्लास की कवर होता है, और उस पर कंपास के चारों ऊपर किनारों पर डायरेक्शंस लिखे होते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और बीच में जो निडल होती है ये होती है मैग्नेट की निडल, ठीक है। ये मैग्नेटाइज निडल होती है। तो जैसे कि मैग्नेट घूमने के बाद नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुकता है, वैसे ही ये निडल डायरेक्शन का पता लगाने के लिए पहले ही घूमती है और फिर अंत में जब रुकती है तो इसका एक एंड नॉर्थ की तरफ और दूसरा एंड साउथ की तरफ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से कंपास डायरेक्शन का पता लगाने में हेल्प करता है। आजकल फोन्स में भी आते हैं कंपास, लेकिन वो मैग्नेट के इस कैरेक्टर पे बेस्ड नहीं होते हैं, वो जीपीएस वगैरह से चलते हैं, ठीक है। तो कंपास में क्या क्या चीज़ें होती हैं? इट बेस्ड ऑन डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, ठीक है। ये मैग्नेट के ही डायरेक्शनल प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, उसी पे बनाया गया है। एंड सेकेंड इज इट्स निडल इंडिकेट्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। जब इसकी निडल रुकती है तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुकती है, जिससे कि हमें डायरेक्शन का पता चलता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैग्नेट का यूज डायरेक्शन को फाइंड करने में भी किया जाता है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसी चैप्टर फन विद मैग्नेट के आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे।